गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए RWA का हिंदी का मॉक, जो देखना ना यूजफुल हो सकता है, इसलिए जरूर देखें और पूरा देखें। बस 10 मिनट में पूरा रिवीजन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा, हिंदी का समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास ए संधि, बी समास विग्रह, सी समास विच्छेद, डी समास। तो आपका आंसर हो जाएगा समास विग्रह। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह। तीसरा क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, 33। निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जिस शब्द को 2 बार लिखा जाए, मतलब किस शब्द को, जैसे दिल्ली जिसमें ल 2 बार है, जैसे हो जाता है कुत्ता, कुत्ता में भी तो 2 बार आता है, इसीलिए उस व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। इसमें पूछ रहा है कारक, तो कारक होता है नौकर के द्वारा भिजवाई, तो के आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर ए कर्ण कारक। कर्ण में आता है के द्वारा, किसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 नंबर है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य में उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है, इसमें हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष शब्द क्या है। लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं और बच जाता है इसमें जिसकी और उसकी, तो ये दोनों सर्वनाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम। 12 नंबर है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी सहायता, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच के लेखक राजी सेठ है, ऑप्शन नंबर ए। राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जब किसी की तुलना एक दूसरे से करते हैं तो वहां पे अपदान कारक आता है, जहाँ से अलगाव की स्थिति जहाँ पे होती है, राम सीता से, यहाँ पे तुलना होता है, वहां पे अपदान कारक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 16 नंबर है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। इसमें पूछा है विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका पहिया। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें, तो उद्धरण सूचक चिन्ह
ऑप्शन नंबर ए होगा ये वाला। नाविक शब्द में संधि का भेद है। नाविक शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि होगा। नाविक में अयादि संधि है। रामोपासक शब्द में समास क्या होगा? रामोपासक शब्द में समास पूछा है तो आपका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। राम के उपासक समास, इसका समास विग्रह होगा, समास विग्रह होगा रामोपासक का राम के उपासक तत्पुरुष समास। उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा गया है इसमें। उन्मूलन, उन्मूलन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोपड़, विलोम। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित शब्द में स्थान पर सही मुहावरा है। बुरी तरह पछताना मतलब 8 आंसू रोओगे। ऑप्शन नंबर बी। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर मतलब, खंडहर का तत्सम शब्द पूछा है। खंडहर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा खंडगृह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 26 है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। उत्तर और पश्चिम की दिशा के लिए आपका हो जाएगा वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए वायव्य होता है। 27 नंबर है। नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक खिल्यो न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है। रस हो जाएगा ए ऑप्शन, भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 28 है। जो गहन भाव सीधी भाव सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह उक्ति है। जो गहन भाव सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 29 नंबर है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचार करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव। बिनु पद चले सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्त बड़ जोगी में अलंकार है। इसमें आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विभावना अलंकार। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद पूछा है इसमें तो आपका हो जाएगा दोहा। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण में अंत में कुछ रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो इन विराम स्थलों को यति कहते हैं। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन नंबर सी कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। शब्दों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण में अंत में कुछ रुकना पड़ता है। विराम स्थल को तो हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 34। या मुरलीधरन की अधरान धरी अधरान धरेगी पंक्ति में अलंकार पूछा है तो अलंकार हो जाएगा और यमक अलंकार। इसमें अवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरू पति सोई। और इसमें पूछा गया है रस, तो रस आपका हो जाएगा भक्ति रस। इसमें गिरधर गोपाल की बात की है, भक्ति को दर्शाता है इसलिए भक्ति रस है इसमें। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ए इसमें दीर्घ स्वर नहीं है। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। इसमें परिच्छेद में आपको संधि हो जाएगा व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन से मिलकर संधि बना इसलिए व्यंजन संधि। तो आज के लिए आपका इतना रहा। आगे के लिए और आज के लिए हिंदी का 37 क्वेश्चन बस मात्र कुछ ही सेकंड में 10 आज के लिए हिंदी का आपका इतना ही 10 मिनट में ही शॉर्ट रिवीजन। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और फॉलो करें।